कथा तो सुनना, क्योंकि राम कथा तो राम कथा। उमा राम कहूं गूढ़, वो गूढ़ चरित्र है राम चरित्र, हमारे अपने जीवन की कथा है रामायण, घर घर की कहानी है रामायण। एक भाई को किस प्रकार होना चाहिए, एक पुत्र को किस प्रकार चलना चाहिए, एक बाप को कैसे रहना चाहिए, एक माँ को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, जनता जनार्दन को राजा के प्रति कैसा होना चाहिए, एक राजा को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब आप रामायण में से सीखिए। आत्ममत्वेन सर्वत्र समम योगी न पश्यति, योग क्या होता है ये राम जी से सीखिए। राम जी की जो कथा है, रामचरित्र मानस है, मान सरोवर है। आपने देखा ना, एक सुना होगा मान सरोवर, जहां हंस आते मोती चुगते, देखा तो नहीं होगा पर सुना होगा। उधर जाओगे तो कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा, जब एक आदमी पहुंच पाएगा। हाँ, और उसमें भी बड़ी घने जंगल और वहां ठंडी भी बहुत, और उस सरोवर में जाओगे तो जंग भी बहुत लग रही है, काई पैर फिसल गया तो स्वाहा, मरना पड़ेगा मान सरोवर में। लेकिन चलता फिरता ये रामचरित मान सरोवर बना दिया है, चलता फिरता कि इस रामचरित्र में जो डूब गया वो समझ लो पार हो गया। रामचरित्र में मानवता की एक लीला है कि मानव को किस प्रकार रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये रामायण सिखाती है। तो राम कथा हम शुरुआत करते हैं थोड़े से 2 सूत्र। रामायण कथा कम ही तो कहनी है, यहां पर समय नहीं है, तो ये राम कथा हम इलाहाबाद से शुरू करते हैं। इलाहाबाद के राजा और ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि। इलाहाबाद में हर साल 1 महीना का माघ महीना लगता है, जहां सभी संत इकट्ठे होते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम जपते हैं। उनका नियम है बस भजन करना, आपस में कोई फालतू चर्चा नहीं, केवल प्रभु का भजन। भारद्वाज ऋषि 1 महीने बाद सभी ऋषियों को विदाई भी देते हैं, सब चले जाते हैं। लेकिन जब याज्ञवल्क्य उनके गुरुजी जाने लगे तो चरणों में गिर गए भारद्वाज, बोले महाराज दुनिया चली जा लेकिन तुम मत जाओ। याज्ञवल्क्य बोले सब 1 महीने के लिए आए थे, मैं भी 1 महीने के लिए आया, सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। बोले प्रभु मेरे मन में संशय है, और संशय का समाधान आप ही कर सकते हैं। एक बात कहूं मैं, जीवन में कभी मन में संशय आवे, हर इंसान के मन में संशय आता है, तो किसी अच्छे व्यक्ति से संशय का समाधान करावे। ऐसा न हो कि संशय को और उलझा दे। संशय को आप छोटी मोटी बीमारी भी मत समझना, इस संशय से अच्छे अच्छे लोगों के घर बिगड़ गए। पति को पत्नी पर संशय हो गया, भाई को भाई पर संशय हो गया, पुत्र को पिता पर संशय हो गया। ये संशय जिस रिश्ते के बीच में आ जाए, उस रिश्ते को खाली खराब कर। संसार के रिश्तों के बीच में यदि संशय आ जाए तो ये रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में ये संशय आ गया तो क्या होगा, ये तो जिंदगी खराब हो जाएगी। भारद्वाज ऋषि कह रहे हैं कि मेरे मन में संशय है, एक नाथ कर संशय बड़ मोरे, और करेगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, हे वेदों के स्वामी, हे मेरे गुरुजी महाराज, आप साक्षात वेदों का तत्व हैं, और एक नाथ संशय बड़ मोरे, करेगत वेद तत्व सब तोरे। तुम वेदों के स्वामी हो, संशय का समाधान वहां करावे जहां हो जाए, लेकिन संशय जब राम का हो तो अच्छे से ही कराना चाहिए। मेरे मन में संशय है,
याज्ञवल्क्य जी बोले तुम्हारे मन में संशय, इतने बड़े ऋषि होकर के और गंगा जमुना सरस्वती के किनारे रहता हो, भक्ति की गंगा बहती हो, कर्म की जमुना बहती हो, और वहां पर और संशय? बोले जी क्या संशय? बोले संशय मेरे मन में केवल राम का है। क्या राम कितने हैं? देखो ध्यान देने की बात कि मैंने कई रामों के बारे में सुना है। भारद्वाज ऋषि कहते कि एक राम वो है, एक राम अभुदेश कुमारा और तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। मैंने कई रामों के बारे में सुना है, राम कितने हैं? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम कथा सुनना चाहते हो? एक बात कहूं, वैसे तो पूरे 9 दिन खर्च करके समझ में आता है कि राम कौन है। जिस कौन से राम के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए आप राम के बारे में कर रहे हो कि राम कितने हैं, तो राम एक नहीं है। राम अयोध्या पति राम, वनवासी राम, सीता के राम, भील के राम, और जंगल में घूमते हुए राम, सीता के लिए रोते हुए राम, रावण को मारते हुए राम। राम एक है। अलग अलग भावनाओं से हमने देखा, धनुष तोड़ने के लिए राम जी जा रहे थे तो राम एक है, लेकिन लोग हजारों उनको अलग अलग देख रहे हैं। तो अंत में कह दिया कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, रघुमूर्ति देखी दिन ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम जी जब अब सीता जी के पास में गए वहां धनुष तोड़ने के लिए, तो सबको राम अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। योगियों को ब्रह्म दिखाई दे रहा है, और ऋषियों को भगवान दिखाई दे रहा है, और राजाओं को काल दिखाई दे रहा है, सुनैना को अपना और दामाद दिखाई दे रहा है, सीता को अपना पति दिखाई दे रहा है। एक ही राम है, जाने कितने लोगों को कितने कितने प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। राम एक है, हमारी भावना के अनुसार राम अलग अलग हो जाते हैं, राम तो एक ही। उन्हीं दिनों की बात है कि अयोध्या के और राजकुमार हैं जी राजा दशरथ। दशरथ, किसी ने कहा दशरथ का मतलब क्या होता? बोले 5 कर्मेंद्रियां शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां, जो 10 इंद्रियों को बस में रखे उसे दशरथ कहते हैं। एक लोग बोले नहीं नहीं, ये जमीन के अंदर गड्ढा खोद के देखा, उसमें से 9 रथ निकाले, 10वें रथ पे खड़े मिले, इसलिए इनका नाम दशरथ है। एक बोले नहीं नहीं, इनका रथ 10 दिशाओं में चलता था, इसलिए इनका नाम दशरथ है। जो भी हो, इनका नाम दशरथ है। अयोध्या के राजा, कोई भी पुत्र पुत्री नहीं, मन में बस सबसे बड़ी परेशानी चाहिए, इतने बड़े राजा हो गए, राज्य को संभालने वाला कोई नहीं। और हमने बताया ये सबसे बड़ा दुख है, इतना बड़ा राज्य पर पुत्र पुत्री कुछ नहीं। तो महाराज राजा परेशान है। परेशानी सबके जीवन में आती है, हमारे में, तुम्हारे में, सबके में। बस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब परेशानी हो तो हम किधर जाएं। हम परेशानी के समय पर गलत जगह चले जाते हैं।